राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही पार्टियों ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची ओपन कर दी और ओपन करते हुए अपने उम्मीदवारों को सिंबल देने की घोषणा करनी शुरू कर दी। तो जिला कोटपुतली बहरोड में भी भारतीय जनता पार्टी से हंसराज पटेल को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया गया। टिकट मिलने के पश्चात पूर्व में चुनाव लड़ चुके भाजपा के उम्मीदवार मुकेश गोयल के समर्थकों ने भारी आक्रोश जताया और आक्रोश जताते हुए कार्यकर्ताओं ने मुकेश गोयल के कार्यालय पर पहुंचकर गोयल के समर्थन में नारेबाजी करने लग गए। और मुकेश गोयल ने क्या संदेश दिया, देखते रहिए हमारे चैनल पर। आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आज जो प्रत्याशी घोषित किए हैं कोटपुतली को लेकर के, उसमें कोटपुतली के तमाम लोग और कार्यकर्ता इकट्ठे थे और सब लोगों ने इस चीज़ को लेकर के अपना विरोध जताया है। मैं भी ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज कोटपुतली को लेकर जो निर्णय किया है, उस निर्णय से कोटपुतली को और कोटपुतली के लोगों को, कोटपुतली के भाजपा कार्यकर्ताओं को ठेस पहुँची है और इस निर्णय का विरोध हम सब लोग करते हैं। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व से भी मीडिया के माध्यम से कहा है कि इतनी बड़ी चूक इस निर्णय में हुई है कि जो लगातार साथी लोग काम कर रहे थे, अनेक ऐसे हमारे सभी समाज के कार्यकर्ता काम कर रहे थे, टिकट भी मांग रहे थे, उन तमाम 5 वर्ष तक लगातार काम करने वाले कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके एक ऐसा निर्णय लिया है और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसने पार्टी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा, यहाँ तक कि तो पार्टी के झंडे, बैनर और पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल के फूल को भी जलाया और पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। इस निर्णय से पूरा कोटपुतली आहत हुआ है और मैंने यह भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, रहूंगा, लेकिन इस निर्णय के खिलाफ हूं। परिवार में भी जब कोई एक व्यक्ति कोई निर्णय करता है तो उस निर्णय के खिलाफ परिवार के लोग होते हैं। ऐसा ही हमारा सब लोगों का विरोध है। यह निर्णय पार्टी को और इस कोटपुतली को तोड़ने वाला है और इस निर्णय से कोटपुतली को कई ताकत नहीं मिलेगी। हम सब लोग मिलकर के, कोटपुतली के लोग और कार्यकर्ता, इन सब की राय जान करके हम कोटपुतली को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे हम कोटपुतली को मजबूत कर सकते हैं, इसके लिए कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि परसों की तारीख को सब कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के कोटपुतली के तमाम लोगों की राय जान करके उस राय के मुताबिक ऐसा एक निर्णय जो कोटपुतली को मजबूत करे। और जिस कोटपुतली के अंदर 5 वर्ष से लगातार कांग्रेस के मंत्री ने जो लूट मचा रखी है, कांग्रेस के मंत्री ने इस कोटपुतली के लोगों को पीड़ा दी है, इन सब की समस्याओं का समाधान कर सकें और इस कोटपुतली को मजबूत कर सकें, ऐसा निर्णय लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि कई बार पार्टी में कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के चलते कुछ ऐसी बातों को आगे ले जाकर प्रेजेंटेशन करने का प्रयास करते हैं कि सही प्रकार के तथ्य ऐसे व्यक्ति को जो पार्टी के सिंबल को आग में, होली में स्वाहा कर दे, ऐसे व्यक्ति को जो सदा इस कोटपुतली को पीछे धकेलने का काम करे, ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी कोटपुतली की सेवा नहीं की हो, ऐसे व्यक्ति को जिसने कोटपुतली के दर्द को नहीं जाना हो, ऐसे व्यक्ति का नाम आगे ले जाकर के रख देना। और तमाम ऐसे जो पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने 5 वर्ष तक सेवा की और वो मेरे से भी अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो इस टिकट के हकदार थे, जो चुनाव लड़ सकते थे, आगे जा सकते थे। यदि जातीय आधार पे टिकट मिलता तो ऐसे बहुत से कार्यकर्ता थे, उन्हें मिलना चाहिए था अवसर। मैं उन सब के निर्णय में साथ रहता, पार्टी के निर्णय में साथ रहता, लेकिन पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करने वाले व्यक्ति जिसने पार्टी के झंडे जलाए, उसके साथ मैं कदापि नहीं हूँ, क्योंकि जो भाजपा के खिलाफ है, मुकेश गोयल उसके खिलाफ है, और जो कोटपुतली को मजबूत नहीं कर सकता, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। राजस्थान पीएम मोदी की मॉनिटरिंग में राजस्थान चुनाव हो रहे हैं और फिर अगर इस तरह से टिकटों का वितरण होता है तो क्या उनकी मॉनिटरिंग पर सवाल? देखिए, एक अकेला व्यक्ति सारे परिवार को और एक व्यक्ति का घर का मुखिया भी सब चीजों को चलाता है, लेकिन कई बार घर के परिवार के सदस्य भी उस चीज को गलत तथ्य पेश करके गलत निर्णय करवा लेते होंगे। ऐसा ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को अभी यहाँ से प्रत्याशी बनाया जा रहा है, उस व्यक्ति ने पार्टी के सिंबल को आग लगाना, इससे बड़ा कुकृत्य कोई हो नहीं सकता है। इस चीज को लेकर हम सबको पीड़ा है कि जिस व्यक्ति ने बीजेपी को गालियां दी, जिस व्यक्ति ने बीजेपी के झंडे जलाए, जिस व्यक्ति ने कमल को गाली दी, वह व्यक्ति हमें कदापि स्वीकार नहीं है और इस निर्णय के हम आज भी विरुद्ध हैं और आगे भी रहेंगे।